हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिंस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बताना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है 6 के पावर n, इसका खंड करेंगे तो 2 गुने 3 पावर हो जाएगा n। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड 2 गुने 5 पावर n के रूप का होता है जो यहाँ नहीं है 2 गुने 5 के रूप में होता है, जो यहाँ पर क्या है, नहीं है, 2 गुने 3 के रूप में है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। बस इतना ही बात लिखना है 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, ये बताना है। तो हम लिखे कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होता है, जो यहाँ नहीं है। ये 2 गुने 3 के रूप का है, इसलिए यहाँ नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना को भाज्य संख्या है या नहीं है। इसको व्याख्या करके बताना कि भाज्य संख्या है या नहीं। भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका खंड कम से कम 3 होना चाहिए। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, इसका खंड करेंगे तो 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और 1 से कटेगा। कम से कम इसका क्या आना चाहिए, खंड 3 आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा खंड कितना भी आ सके उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 3 आना चाहिए खंड, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए इसका करना है तो देखिए करके बताते हैं। इसमें 3 खंड आएगा तो ये भाज्य गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब इसमें देखिए 13 कॉमन हो सकता है, एगो टर्म ये हुआ, एगो टर्म ये हुआ, तो 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुने 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, और प्लस में 1, ये हो जाएगा 13 गुने 77 हो जाएगा, 1 प्लस में ये हो जाएगा 13 गुने 78 और गुना 1 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। इसका देखिए खंड 1 गो 2 गो 3 गो आगे खंड, ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, 1 गुने प्लस 5। अब इसमें देखिए ये टर्म एगो हुआ, एगो टर्म ये हुआ, इसमें 5 को बढ़ा सकता है, लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये 5 लिख सकते हैं आप, इसको गुना कीजिए, सबको जब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 42 गुने 4 × 12 2 4 × 12 ये 2 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको 5 गुने 42 गुने 24 और प्लस में 1, जब इसको गुना कीजिएगा तो 1008 आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 1008 आ जाएगा, और प्लस में 1 जोड़िएगा तो 5 गुने 1009 और गुने 1 करेंगे तो इसका भी खंड क्या आ गया, 3 गो आ गया, इसका भी खंड 3 गो, इसका भी खंड 3 गो। ये क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां। चलिए 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक खेल का मैदान है जिसमें सोनिया और रवि दौड़ रहे हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, वहीं एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो पूछा यही क्वेश्चन में है कि दोनों प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। एक सोनिया का लगता है 18 मिनट,
सोनिया को लगता है 18 मिनट, जबकि रवि को लगता है कितना, रवि को लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। इसका एलसीएम अगर हम निकाल लेते हैं तो प्रारंभिक वो निकल जाएगा। तो निकालिए एलसीएम 18 और 12 को, पहले 18 को तोड़िए, 18 को तोड़ेंगे 2 से 9, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 3, 12 को तोड़ेंगे 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3 3 3। अब देखिए इसमें 1 2 कै बार तो एक बार, एक बार 3 कै बार तो 2 बार, गुने में 3 और 3 के पावर में 2। अब देखिए इसमें 2 कै बार तो 2 बार, 2 के पावर 2, और 3 कै बार तो एक बार, तो एक बार। इसके पावर में 1 लिखेंगे तो यो, नहीं लिखेंगे तो यो चलेगा। अब देखिए इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में बताए थे कि क्या, एलसीएम में जो मिलेगा उसमें बड़ा और जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है ना। तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इससे बड़ा ये है, इसीलिए 2 के पावर में 2 लेंगे। फिर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन 3 के पावर 2 लेंगे ये, क्योंकि ये बड़ा है। अब देखिए 3 के पावर में 2, ये हो जाएगा क्या आपका 4, ये हो जाएगा 9, 9 चक 36, यानी कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे सोनिया और रवि मिलेंगे। चलिए यही क्वेश्चन था आपका, ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।